पतरस बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें। पतरस ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जिता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और हिफाजत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे और अपना मालो असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादागिरी से खाना खाया करते थे और खुदा की हम करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना ज्ञान सबों के भाई से बरकत हो। आमीन। सारों लेके आमीन। शुक्रिया तशरीफ रखें। कौन कौन समझता है कि मैं खुदा के खानदान में शामिल हूं? कौन कौन समझता? अगर समझते हैं आए अपने लिए जोरदार तालियां लगाएंगे। हम ऐसे खानदान का हिस्सा हैं, ऐसे खानदान से नामजद हैं जिसका ताल्लुक आसमानी खानदान से। इसलिए कलीसिया आम नहीं है, बड़े खास लोग हैं, यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं, फर्द उसके बदन के उज़्व हैं, अज़ा हैं उसके बदन के। इसलिए ईमानदार शख्स हालेलुया हालेलुया। भाइयों की आवाज बहुत कम। खुशी नहीं किसी खुदा के खानदान से। हालेलुया। अमाल की किताब जो है ये मुकद्दस लूका नबी की मार्फत लिखी गई और उसने 2 किताबें लिखी। कितने लोग ईमान की किताब पढ़ते? जो पढ़ते ईमान की किताब बहुत कम। ईमान की किताब इब्तदाई कलीसिया की पैदाइश, स्कॉलर कहते हैं कलीसिया की पैदाइश ईमान की किताब। जब कलीसिया की पैदाइश हुई, कलीसिया वजूद में आई, ईमानदारों का ग्रोह खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद दुनिया में से अलग हुआ, तो यीशु की इब्तिदा थी, कलीसिया की पैदाइश थी। और कलीसिया की पैदाइश के मौका पर मुकद्दस पतरस रसूल वाज करते हैं और यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में उनको बताते हैं। और यीशु मसीह की मसलूबियत की, उसकी सलीब की, उसके दफन होने की, उसके मुर्दों में से जी उठने की, उसकी कब्र की फजीलत बताते हैं और यहूदियों पर इल्जाम लगाते हैं ये सारा कुछ आपने किया है, गुनाह किया है, अच्छा नहीं किया है, आपको तौबा करने की जरूरत है। और जब मुकद्दस पतरस रसूल ने कलाम सुनाया, पहला वाज किया, तो लिखा उनके दिलों पर क्या लगी? चोट लगी। कलाम थोड़ा चोट लगी, थोड़ा थोड़ा कि नहीं है कि नहीं? यर्मिया नबी कहते तेरा कलाम किसकी मानिंद है? हथौड़े की मानिंद।
जो क्या करता है चकनाचूर करता है। इसलिए जब मुकद्दस पत्र रसूल ने वास किया तो लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी, उनके दिल टूटे, उनके ज़मीन ने मलामत किया उनको, हमने अच्छा नहीं किया, ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, हमने यीशु मसीह को मसलूब किया है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जब उन्होंने कलाम सुना तो लिखा उनके दिलों पर क्या लगी? चोट, और उनके दिल टूट गए। और दिल पर चोट लगने का रिजल्ट क्या मिला? उन्होंने कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें कि नजात पाए। ये है कलाम की जब चोट लगती है किसी भी शख्स, किसी भी इंसान के दिल पर, उसकी जिंदगी में तब्दीली आती। अगर तब्दील नहीं हुआ तो उसके दिल पर कलाम की चोट लगी, फिर बेशक वो सुनता रहा। चोट का रिजल्ट कब मिलेगा, उसका नतीजा कब निकलेगा? जब किसी भी शख्स की जिंदगी में तब्दीली आएगी और वो पुकारेगा, कहेगा, मैं क्या करूं, मैंने कलाम सुना है, मेरे दिल पर चोट लगी है, मेरे ज़मीन ने मुझे मलामत किया है, खुदा के खिलाफ मैं चल रहा या चल रही थी, अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपनी बहाली कर सकूं। अगर कोई शख्स तब्दील नहीं होता, उसका रवैया तब्दील नहीं होता, उसकी सोच तब्दील नहीं होती, उसका चाल चलन तब्दील नहीं होता, उसकी जिंदगी में चेंजिंग नहीं आती, तो इसका मतलब कलाम सुनने के बावजूद उसके दिल पर चोट नहीं लगी। अगर तब्दीली नहीं तो उसकी जिंदगी पर कलाम का असर नहीं हो। वो बेशक सुनता है, कलाम तो सुनते रहते हैं, टीवी पे भी सुनते रहते हैं, चर्चेस में भी सुनते रहते हैं। नतीजा कब हमारे सामने आएगा? जब हमारी जिंदगी में चेंजिंग है। अगर बंदा कलाम सुनता रहे, तरले उठे, तो क्या कलाम की चोट ने असर किया उस पर? कलाम से सुना है, असर नहीं किया। इसलिए लिखा है उन्होंने कलाम को सुना लेकिन उनके दिल पर कलाम ने असर ना किया, जिसका मतलब है कलाम सुनने के बाद अगर हमारे दिल पर चोट लगी है तो हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली तब्दीली आएगी। कलाम जो है हमें तब्दील करता है, कलाम हमारे रवैये को चेंज करता है, कलाम हमारी सोच को तब्दील करता है। इसलिए मुकद्दस यिर्मयाह कहता है, तेरा कलाम किसकी मानद है? हथौड़े की मानद है, तोड़ता है जिंदगी, चकनाचूर करता है, तब्दील करता है, राहों को तब्दील कर देता है। इसलिए जब उनके दिलों पर चोट लगी, कितने लोगों ने तौबा की? कितने लोगों ने तौबा की? हालेलुया। ये कलाम कर सकता। अगर बंदा सारी उम्र ही कलाम सुनता रहे और उसकी जिंदगी तब्दीली ना आए तो क्या कलाम उसकी जिंदगी में बरकत का बायस बन सकता है? नहीं। कलाम उस वक्त बरकत का बायस बनेगा जब वो शख्स कलाम को सुनकर उस पर अमल करेगा, अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक ढाले। तो जब उनके दिलों पर चोट लगी तो फिर पतरस रसूल से कहने लगे कि हम क्या करें रसूलों से? तो उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या ले? बपतिस्मा ले, फिर गिफ्ट मिलेगा, रूह कुद्स तुम क्या पाओगे? इनाम में पाओगे। क्यों इनाम में पाओगे? इसका पहले से वादा किया गया है तुम्हारे साथ, तुम्हारी औलाद के साथ, उन सब लोगों से जो भी कलाम को सुनकर उसका असर लेंगे, उन सब लोगों से ये वादा है, खुदा उनको अपने पास बुलाएगा। जो शख्स कलाम के वसीले से तब्दील नहीं होगा वो खुदा से दूर है। इसलिए कलाम जो हमारी जिंदगी में किसी भी
शख्स की जिंदगी में कसरत की बरकत का बायस होता है। और फिर लिखा है, पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिए, तब्दीली का निशान है, इब्तिदाई कलीसिया की तस्वीर है। और उसी रोज 3000 आदमी करीबन में मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और फाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या रहे, मशगूल रहे। इब्तिदाई कलीसिया की तब्दीली का, इब्तिदाई कलीसिया की जिंदगी में कलाम का रिजल्ट ये निकला, रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या रहे, मशगूल रहे। इसका मतलब उनकी जिंदगी टोटली तब्दील हो गई। किसने तब्दील किया? यीशु मसीह के लहू के पैगाम, यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले, यीशु मसीह के लहू के मुकाशफा की वजह से उनकी जिंदगी में तब्दीली आई। चोट किसने लगाया? यीशु मसीह की मसलूबियत। अगर कोई शख्स यीशु मसीह की मसलूबियत को नहीं पहचानेगा, नहीं समझेगा, उसकी जिंदगी में कभी तब्दीली नहीं आएगी। अगर वो शराब पीने वाला तो शराब ही पीता रहेगा, तौबा करने के बाद भी क्या करता रहेगा, शराब ही पीता। अगर चोरी करता है तो चोरी ही करता रहेगा। बपतिस्मा लेने के बाद भी वो शख्स उसी पुरानी जिंदगी में गुजर रहा होगा या अपनी पुरानी जिंदगी को अपने अंदर रखे हुए जिंदगी का सफर गुजार रहा होगा। लेकिन जब यीशु मसीह के लहू की कुदरत का अंदाजा और मुकाशफा ऐसे शख्स को मिलेगा, उसकी जिंदगी टोटली और मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। ये है यीशु मसीह के लहू की कुदरत, जो मुकद्दस पत्र रसूल उनको बताता है वो मसलूब हुआ है, दफन हुआ है, आपने उसको की, लेकिन उसका मसलूब होना सब लोगों के लिए बरकत का बायस है, निजात का बायस है। और तब्दीली क्या आई उनकी जिंदगियों में? उन्होंने रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। ये तब्दीली है, ये इब्तिदाई कलीसिया की तस्वीर। जो हो सकता है ईमान की किताब हम तक ना पहुंचती, इब्तिदाई कलीसिया की तस्वीर हमें नजर ना आती। कैसे कैसे खुदा उनके अंदर अजीब काम करता रहा और निशानात के वसीले उस कलीसिया में अजीब काम करके अपनी कुदरत का इजहार करता रहा। और जहां भी खुदा ने अजीब काम किया है वहां तब्दीली है, जहां भी कलाम किया गया है वहां तब्दीली आई है। इसलिए आज के ईमानदार शख्स की जिंदगी में कलाम किस कदर चोट लगा। किसी जगह पे किसी खातून ने कलाम सुनाया और किसी शख्स ने सुना और कहते हैं वो खातून ने कलाम सुनाने फटे पान देते की पान देते ने आप भी वो हाले सिगरेट पीता। मैं कहना कि तू देख भजा है फटे पानी, मतलब जोश से कलाम सुनाया फटे फादर साहब ने पान देते। लेकिन वो शख्स खुद नहीं टूटा, कलाम से इंसान टूटते हैं। इंसान का रवैया तब्दील होता है, उसकी सोच तब्दील होती है। कलाम हमारे खानदानों में बहाली पैदा करता है, कलाम हमारे खानदानों में ताजगी और खुशी लाता है। बशर्ते कलाम को अपनी जिंदगी में जगह। कितने लोगों की जिंदगी कलाम ने तब्दील की थी? 3000। कितने लोगों की? 3000 एक ही दिन में कलाम के वसीला से, कलाम की कुदरत के वसीला से तब्दील हो गए। उनके दिल टूटे, दिल टूटे से मुराद उनके रवैये तब्दील हो गए। पहले वो जमा नहीं होते थे, लेकिन कलाम सुनने के बाद, तौबा करने के बाद लिखा है वो हर रोज एक जगह जमा होता। ऐसे कितने को जमा होने? ये है तब्दीली, ये है दिल के टूटने का रिजल्ट, ये है चोट लगने का रिजल्ट, ये है कलाम की ब्लेसिंग। हर रोज वो एक जगह जमा हो। और नंबर 2 तब्दीली उनके अंदर
आई, उनकी जिंदगी में कलाम की ब्लेसिंग रसूलों के वसीला से जारी हो। नंबर 3 क्या तब्दीली आई? फेलोशिप। उनके अंदर फेलोशिप पैदा होगी, दूसरे से मिलकर इकट्ठे हो ताकि खुदा की बादशाही के बारे में सोचा जाए, डिस्कस किया जाए और एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया जाए। और नंबर 3 रोटी तोड़ने में क्या रहे? मशगूल। ये इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी में बहुत ही अहमियत की हामल थी कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हो। यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पार करता है। एक बुक में पढ़ रहा था, उसने उस शख्स ने 12 पॉइंट लिखे यीशु मसीह का लहू करता क्या है। हमारे गुनाहों से धोता है, हमें खुदा की तरफ के पास आने का फजल देता है और फिर कहता है हम आजादी के साथ, दलेरी के साथ, इज्जत के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाएंगे, किस की वजह से? यीशु मसीह के खून के बहाए जाने से। हालेलुया। ये है यीशु मसीह के लहू की कुदरत जो पौलुस रसूल और कई जगहों पर बयान करते हुए कहता है। इब्रानियों का मुसन्नफ भी कहता है उसका लहू हमें धोता है और हमें दलेरी से उसके तक के सामने जाने का फजल मिलता है। इसलिए इब्तदाई कलीसिया के दौरान या दरमियान खुदा अजीब काम करता था क्योंकि कलाम उनकी जिंदगी में गहरा असर रखता था। अगर शख्स तब्दील नहीं हुआ, वो अपनी नजर पे जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि चोरी करता तो चोरी नहीं करता कि उसकी आदत या उसकी सोच या उसकी जिंदगी में ये कमजोरी खत्म नहीं हुई, इसका मतलब कलाम ने उसको नहीं तोड़ा। अगर वो शख्स अपने अंदर गुस्सा रखता है, किसी के लिए शिकवा रखता है, इसका मतलब कलाम ने उसके दिल पर चोट नहीं लगाई। अगर कलाम चोट लगाता वो शख्स टूट जाता। एक ही वास में लिखा है वो सारे टूट गए और उन्होंने कहा हम क्या करें ताकि हम खुदा के हुजूर में आने के काबिल बन सकें। इसलिए जो शख्स आज भी कलाम के वसीला से टूटेगा उसकी जिंदगी में चेंज आएगा, उसके धैर्य का तब्दीली है। कलाम जो है हमें अबलीस पर गलबा पाने के लिए कुव्वत और समझ देता है। कैसे? अबलीस ने यीशु मसीह से कहा ऐसी सारी चीज़ा मैं तेरे दे दूंगा, सारी शान शौकत मेरे को है, मैं तेरे दे दूंगा, तू मनो की कारण सजदा कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर और कलाम से गालिब आकर अबलीस पर फतह पाए। इसलिए कलाम जो है किसी भी शख्स की जिंदगी में जब असर करेगा वो अबलीस पर गालिब है। कभी कभी समझना कि अबलीस बड़ा तंग करता सानू और हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ईमान है और खुदा का कलाम हमें कुव्वत देता है, जोर देता है, इख्तियार देता है, ऑटोमेटिकली अबलीस पर गालिब आने के लिए हम तैयार होंगे। अगर कलाम ने हमारे दिल पर चोट नहीं लगाई, अबलीस पर गालिब आना हमारे लिए मुश्किल। यीशु मसीह का लहू जो है हमारे रिश्ते को बहाल करता है और मजबूत करता है। इसी किताब में लिखा हुआ है हम जो पहले दूर थे उसी के खून के वसीले से हमारा जो मेल लाप है खुदा के साथ हो गया। और मैं करूंगा यीशु मसीह के लहू के वसीला से जिंदगियों में, खानदानों में और रिश्तों में मजबूती आती है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के वसीला से अबलीस पर गालिब आता है ईमानदार शख्स। और जब अबलीस पर गालिब आएगा
रिश्तों में दरार नहीं पड़ेगी, खानदानों में नाचाकी और अबतरी और बेजारी की तस्वीरें उस ईमानदार के वसीला से, उसके इख्तियार रखने से कभी भी उस खानदान में ऐसा नहीं करेगा। कैसे? जब भी शख्स कलाम से टूटेगा, यीशु मसीह के लहू के मुकाशफा को लेगा, तो उसके रवैये में क्या आएगी? तब्दीली आएगी। बर्दाश्त करेगा, इज्जत करेगा एक दूसरे को बेहतर जानेगा। ऑटोमेटिकली इब्लीस के मंसूबों पर वो शख्स गालिब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इब्लीस को मौका सबको याद ही है। इब्लीस को मौका ना कौन देता फिर मौका? कौन देता मौका इब्लीस को? भाइयों, कौन देता इब्लीस को मौका? कितना किनारे आ जाता है। ईमानदार शख्स इब्लीस को मौका देता है ताकि उसके खानदान में अबतरी पैदा करे, उसके अखवाजी रिलेशन में खराबी पैदा करे, उसके खानदानी रिलेशन में, ताल्लुक में, रिश्ते में बिगाड़ पैदा करे। और ये मौका खुद वो शख्स देता है ताकि वो ऐसा कर सके। अपने आप इब्लीस नहीं घूमता फिरता है सारा कुछ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। अय्यूब की किताब में लिखा है, जब खुदा के बेटे खुदा के पास आए तो इब्लीस भी, शैतान भी घूमता फिरता वहां आया। तो खुदा ने पूछा, तू किधर से आ रहा है? उसने कहा, मैं दुनिया में सैर करते इधर आ गया हूं। खुदा ने कहा, तुमने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर निगाह की है? वो क्या है? उसमें खूबियां हैं जो मुझे पसंद है। वो कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता है और बदी से क्या रहता है? दूर रहता है। इब्लीस उसको कहता है, वो ऐसे तूने उसके गिर्द अपनी क्या लगा रखी है? बाढ़ लगा रखी, इसलिए तू उससे डरता है, रास्तबाज है। जरा उसको हटा तो देखना तेरी तकफीर करता है कि नहीं, तेरी बेइज्जती करता है कि नहीं। और खुदा ने इब्लीस से कहा, उसको मैं हटाता हूं, लेकिन उसकी जिंदगी पर तू इख्तियार नहीं रखता, बाकी जो कुछ मर्जी कर। किसकी इजाजत से दुख दिया गया अय्यूब को? खुदा की। किसकी इजाजत से? इसका मतलब इब्लीस अपनी मर्जी से किसी शख्स के पास नहीं आ सकता। अक्सर हम कहते हैं, इब्लीस ने उस शख्स को मार दिया, पीछे बड़ा जादू सी और जादूगर ने मोहलत दी थी और वो शख्स उसी मोहलत के मुताबिक मार गया। इब्लीस, शैतान किसी को मौत दे सकता है? दे सकता है कि नहीं? नहीं। ऐसे क्यों? मैंने मोहलत दी थी और वो शख्स ऐसा होता भी है। जो कुछ जादूगर कहता है वो ऐसा हो जाता है। लेकिन ईमानदारों, याद रखें, जिंदगी की सांसें किसके कंट्रोल में है? खुदा के कंट्रोल में। इब्लीस को खुदा ने कहा, तू उसकी जान को नुकसान ना पहुंचाना, बाकी जो कुछ मर्जी कर ले, तो उसकी जान नहीं ले सकता, उसको मौत नहीं दे सकता अय्यूब को। और बड़ा दुख दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन अय्यूब जिंदा रहा क्योंकि उसकी सांसें खुदा के कंट्रोल में थी। असिया ने होते क्या बंदा, जब बंदा चला जाता है, इब्लीस मार देता है उसको। किसकी इजाजत से? किसकी? खुदा की इजाजत से। जब खुदा इब्लीस को इजाजत दे, फिर वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है। लेकिन कब? जब खुदा कहता है। खुदा क्यों कहता है? खुदा उस शख्स की गलती की वजह से उसको सजा देने के लिए इब्लीस को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इब्लीस पर ईमानदार शख्स का, जो यीशु मसीह के लहू से
साफ किया गया है, धुला हुआ है, बड़ा किया गया है। इब्लीस का कुछ इख्तियार नहीं इसका। वो दुख दे सकता है लेकिन वो भी खुदा की मर्जी से, खुदा के कहने से। वो किसी शख्स को मुसीबत में डाल सकता है खुदा की मर्जी से, लेकिन ईमानदार शख्स यीशु मसीह के लहू की कुदरत से इब्लीस पर गालिब बनता है। कब? जब समझेगा कि मेरे ऊपर यीशु मसीह का लहू है। लिखा मौत का फरिश्ता जब बनी इस्राएल के दरवाजों की चौखटों पर बड़े का खून लगाया गया तो मौत का फरिश्ता वहां से गुजरता गया, और मिस्री लोग जहां जहां खून नहीं लगा हुआ था बड़े का, वहां जितने भी पुरोठे थे वो मार दिए गए, क्योंकि यीशु के लहू में जिंदगी है, कफारा है। हालेलुया। इसलिए मुकद्दस पत्र रसूल यीशु मसीह की मसलूबियत का पैगाम देते हुए जब उनको मुजरम ठहराता है, उन्होंने फिर कहा, फिर उनके दिलों पर इस्लाम की चोट लगी, फिर वो तब्दील हुए। यीशु मसीह का लहू हमें तब्दील करता है, यीशु मसीह का लहू हमें शिफा देता है, यीशु मसीह का लहू हमें बहाल करता है, यीशु मसीह का लहू हमें इस काबिल बनाता है इब्लीस उसकी कुदरत पर गालिब आ सके। हालेलुया। भाई बड़े काट बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू में क्या करता है? गालिब आने की कुव्वत है, उसके लहू में कुदरत पाई जाती है। यशायाह किताब लिखा है, उसी के मार खाने से हमने क्या पाई है? शिफा। शिफा पाई। फिर हमने शिफा नहीं मिलती भाई, पता नहीं की प्रॉब्लम है। जब उसके लहू की कुदरत का मुकाशफा नहीं लेंगे हम शिफा नहीं पा सकते। बेशक अनवर फजल साहब को टोल चाहिए, प्रेस टीवी पे चले जाएं, अपने चर्च में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, जब तक यीशु मसीह के लहू का मुकाशफा आपको नहीं मिलेगा, कभी भी शिफा आपकी जिंदगी में जारी नहीं। गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज, पीने की चीज। जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, वो मुझ यीशु मसीह के लहू के मुकाशफे की जरूरत है। झूठ को छोड़ने के लिए यीशु मसीह के लहू के मुकाशफे की जरूरत है। इंतकामी रूह से आजादी हासिल करने के लिए यीशु मसीह के लहू के मुकाशफे की जरूरत है। और नफरत जैसी तस्वीरें अपने अंदर से खत्म करने के लिए यीशु मसीह के लहू के मुकाशफे की जरूरत है। हालेलुया। जो हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। उसी के मार खाने से हम शिफा पाते। उसने हमारी बद किरदारियां और हमारी कमजोरियां क्या कर ली? क्या कर ली? अपने ऊपर उठा। हमारी कमजोरियां यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से हमसे जाती रहती है। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह के लहू का मुकाशफा समझेंगे, फिर हमारे अंदर ईमान बढ़े, कुव्वत पाएंगे, इब्लीस हमारे सामने ठहर नहीं सकते। एक जगह मैं दुआ करने गया और जल्दी जल्दी मैं दुआ करना चाहता था। एक बहन जिसके घर गया वो कपड़ा लेके आ गई, मैंने बैठ के दुआ कर, मैंने कहा मैंने जल्दी जाना, मैं बस छोटी सी दुआ कहती नहीं, मैंने बैठ के कर। यीशु मसीह के लहू की कुदरत मैं बताने लगा हूँ। जब वो बैठी, उसका मियाँ बैठा, मैं दुआ करना शुरू की, वो खेलना शुरू हो गई और बड़ी तारीफ करना शुरू कर दी उसने। आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, पादरी इम्तियाज कराची से, उनकी भी बड़ी अच्छी अंग्रेजी थी।
और मैंने उसको ढांटा और मैंने यीशु मसीह के खून को क्लेम किया, उसी वक्त उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। और वो आजाद हो गया। यीशु मसीह के लहू में कुदरत पाई, इब्लीस पर गालिब आनेगा, अपनी कमजोरियों पर गालिब आनेगा। इसलिए खून में जिंदगी है, खून में रहाई है, खून में नजात है, खून में शिफा है, खून में रिलेशन मजबूत होते हैं। यीशु मसीह का जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, मैं उसमें कायम है, वो मुझ में कायम, यीशु मसीह में कायम रहने के लिए यीशु मसीह के लहू का मुकाशफा हमारी जिंदगी में होना नहायत जरूरी है। इसलिए जो शख्स इसके बारे में जाने, लहू हमें यीशु मसीह का लहू में आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। इसलिए जिस कदर हम खुदावन यीशु मसीह के लहू की कदर करेंगे, उसी कदर हमारी जिंदगी में खुदा अजीब काम करेगा। मुकद्दस पत्र रसूल दाई कलीसिया की तस्वीर बयान करते हुए कहते हैं वो कैसे खुदावन यीशु मसीह के लहू की, उसके तोड़े के बदन की, उसके कलाम की अहमियत को समझते थे। और लिखा है उनके दरमियान खुदा अजीब काम करता था, इब्लीस उनके सामने ठहर नहीं सकता था। पौलुस रसूल सिर्फ यही कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ खड़ा हो और अपने कदमों पर चल। फिर यीशु मसीह का नाम भी लिया एक जगह किसने, और वो जो लड़का था चलना शुरू हो गया। यीशु मसीह के लहू की, उसकी मसरूफियत की कुदरत है। हालेलुया। इसलिए दुनिया में से खुदा ने कलीसिया को अपने बेटे के लहू के वसीले से खरीद कर अलग शनाख्त दी है, अलग इज्जत दी है, अलग रुतबा बख्शा है। बशर्ते ये कि कोई शख्स उसके बेटे के लहू के मुकाशफा से वाकिफ रखता हो। इसलिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है इसलिए बात की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि उसने अपना खून बहाकर हमें जिंदगी बख्शी है। हालेलुया। आइए सुनसी की तालियां बजाएंगे। उसने अपनी जिंदगी देकर हमें जिंदा किया है, अपने इख्तियार में से हमें दिया है, ताकि इब्लीस का फार्मूला तमाशा। इसलिए ईमानदार आज भी अपने आप को कमजोर समझता है। अगर किसी काम में सुस्त है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। खिदमत में सुस्त है, उसको समझ नहीं आती मैंने अपनी जिंदगी में चेंजिंग कैसे पैदा करनी है। खुदा के काम में सुस्त है तो वो सुस्त ही है। खुदा को देने के लिए सुस्त है, वो सुस्त ही है, तब्दीली नहीं आती, क्योंकि कलाम उसके दिल पर चोट नहीं करता। तो जब चोट करेगा ऑटोमेटिकली हम खुदा के लिए एक्टिव हो जाएंगे, आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। कितने लोग समझते हैं यीशु मसीह का लहू हमें नजात देता है? सब समझते हैं। कितने लोग समझते हैं यीशु मसीह का लहू हमें इब्लीस की कुदरत पर गलबा देता है, अपनी कमजोरी पर गलबा देता है। आए उसके बेटे के लहू के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। उसके लहू में कुदरत है। इसलिए आज ईमानदार शख्स कलीसिया दुनिया पर गालिब, दुनिया और इब्लीस उसके सामने ठहर नहीं सकते। तो जब तक हम इस मुकाबले को नहीं समझेंगे, कभी भी हमारे अंदर ईमान बढ़ेगा नहीं, जोरावर नहीं होंगे, बाइख्तियार नहीं हो सकते, कमजोर होते चले जाएंगे और इब्लीस के हाथों दुख उठाते रहेंगे। तो जब तक हम अपने आप को नहीं लहू
के प्रकाश का लेस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, कभी भी हम वो कुव्वत, वो इख्तियार, वो शर्फ हासिल नहीं कर पाएंगे जो एक ईमानदार शख्स के पास है। आमीन। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल मैंने आपको भी पहुंचा दी कि यीशु जिस रात पकड़ाया कि उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शागिर्दों को ये कहकर दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते ही किया। तो इसके बाद उसने मैं क्या प्याला कहा, ये नए अहद में मेरा, ये नए अहद में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी मौत की यादगारी के वास्ते यही किया करो। यीशु मसीह का लहू हमें नए अहद में एंटर करता है, ताकि पुराने अहद से निकलते हैं, नए अहद में, नई जिंदगी में हम दाखिल होते हैं। और पौलुस रसूल कहता है, जो भी इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद की मौत का क्या करे, इजहार करे जब तक वो ना आ जाए। इसलिए आदमी अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे और देखे मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के लहू की अहमियत है कि नहीं, तब वो इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। क्योंकि बथेरे लोग में से बीमार हैं और वो से सो भी गए। अगर तुम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। जो शख्स यीशु मसीह के लहू की अहमियत को नहीं समझेगा, वो शख्स सजा पाएगा। इसलिए ना बीमारियां खत्म किया ने, ना दुख खत्म होते ने, ना बेचैनी खत्म होती है, ना बेजारी खत्म होती है, ना अफरी खत्म होती है, ना अल्लाह की इत्मीनान हमारी जिंदगी में आता है, ना हमें रोजगार मिलता है। किसी ना किसी तरीके से, किसी न किसी हवाले से दुख से भरी हुई जिंदगी गुजार रहे हो। क्यों? अगर तुम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। जो शख्स यीशु मसीह की कुर्बानी की अहमियत को नहीं समझेगा, उस शख्स को यीशु मसीह सजा देगा। कलाम कहते, अगर तुम अपने आप को जांचते सजा ना पाते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के लहू और उसके बदन की अहमियत को समझे, जाने, दूसरों को ना देखें। मैंने अपने लिए खुदावंद के साथ चलना है, आपने अपने लिए खुदावंद के साथ चलना है। जो शख्स जिस कदर खुदावंद के साथ चलेगा, उसी कदर वो शख्स बाबरकत होता चला जाएगा। आमीन। आए अपने को बंद करेंगे, सोचेंगे मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का लहू